हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ शून्य सप्ताह की कार्य योजना का रजिस्टर किस तरीके से बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यह रजिस्टर हमने 1 तारीख से स्टार्ट किया था, जो कि हमारा 4 तारीख तक था। तो इस रजिस्टर से आपको एक बेनिफिट हो सकता है कि हम डायरी में जो लिखते हैं वो बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो हम अगर इस तरीके से अपना रजिस्टर तैयार कर लेंगे तो हमें बच्चों को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें इसमें क्वेश्चन आंसर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्या एक्टिविटी हमें करानी, किस तरीके से करानी है, वो सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे तो हमें बच्चों को काम कराने में बहुत आसानी होगी। तो हम देख लेते हैं मैंने किस तरीके से बनाया है। सबसे पहले कॉलम देख लेते हैं, दिनांक, दिन। फिर जो हम टॉपिक बच्चों के साथ काम करने वाले हैं, जिन टॉपिक्स पे शून्य सप्ताह में क्या क्या टॉपिक हैं वो हम यहाँ लिख लेंगे। पहले दिन का है परिचय सत्र, कहानी, मौखिक खेल गतिविधि, कविता, चित्र चार्ट पर बातचीत। अब हम देख लेते हैं परिचय सत्र में मैंने क्या लिखा है कि क्लास के प्रथम कालांश में बच्चों से परिचय कराएंगे तथा उनका भी परिचय जानेंगे। जैसे आपका क्या नाम है, आपके परिवार, घर में कौन कौन है, आपको खाने में क्या पसंद है, आपके कितने भाई बहन हैं, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, तुम सुबह से शाम तक क्या क्या करते हो। इसी तरह से कहानी एक कक्षा के तृतीय कालांश में बच्चों को दर्जी और हाथी की कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनाने के बाद आप कहानी से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे दर्जी का क्या नाम था, हाथी का क्या नाम था, दर्जी के बेटे का क्या नाम था, चुन्नू ने हाथी के क्या चुबोया, इस कहानी से आपने क्या सीखा। फिर है मौखिक खेल गतिविधि। क्लास के तृतीय कालांश में बच्चों के साथ एक मौखिक खेल गतिविधि क्या क्या होता है कराएंगे। इस गतिविधि के माध्यम से हम बच्चों को रंगों का ज्ञान करा सकते हैं, फलों तथा सब्जियों का भी ज्ञान करा सकते हैं। जैसे क्या क्या होता लाल, तो बच्चे नाम बताएंगे, टमाटर है, गाजर है, अनार है, सेब है। फिर क्या क्या होता पीला, आम, केला, पपीता। क्या क्या होता हरा, पत्ते, खीरा, ककड़ी। इस प्रकार से हम बच्चों को गतिविधि करा सकते हैं। अब है कविता। क्लास के 4th कालांश में हम बच्चों को कविता बारिश का मौसम नामक कविता कराएंगे। वर्षा आई, काले भूरे बादल आए। इस तरीके से हम कोई भी कविता यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर कविता को कराने के बाद अपने साथ दोहराने को कहेंगे तथा कविता में आए शब्दों का अर्थ बताएंगे। चित्र चार्ट पर बातचीत। बच्चों के साथ चित्र चार्ट परिवार पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बच्चों को एक गोले में बिठाएंगे और फिर बच्चों को चार्ट दिखाएंगे। उनमें से चित्र में दिखने वाले चित्रों के बारे में पूछेंगे कि आपको चित्र में क्या क्या दिख रहा है, चित्र में क्या क्या हो रहा है, अगर आप इस जगह होते तो क्या क्या करते। बच्चों को उनकी बात कहने का मौका दें। इसके बाद है दिनांक, दिन 2/9/21 दिन था गुरुवार। फिर है चित्र चार्ट पर बातचीत। इसमें था कि प्रथम कालांश में चित्र चार्ट सड़क पर कार्य करेंगे। सबसे पहले बच्चों को एक यू आकार के घेरे में बिठाएंगे, फिर सड़क के चार्ट को दिखाएंगे। बच्चों से चार्ट दिखाकर निम्न सवाल पूछेंगे कि यह चार्ट किस चीज का है, क्या आपने सड़क देखी है, सड़क किस रंग की होती है, आपको इस चित्र में और क्या क्या दिख रहा है, सड़क पर कौन कौन से वाहन चलते हैं, क्या आप कभी सड़क पर चले हो, सड़क किसकी बनी होती है। इसके बाद है हमारा कहानी। बच्चों को एक गोल घेरे में बिठाकर शेरू नामक कहानी सुनाएंगे। कहानी के आधार पर हम बच्चों को प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे क्या शेरू भूखा था, शेरू को घर के अंदर क्या मिला, क्या शेरू ने केक खाया, शेरू किसका नाम था। इस तरह हम बच्चों से कहानी को उनके शब्दों में भी सुन सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि तुम्हारे घर में कोई जानवर है, अगर है तो आप उसे क्या कहकर बुलाते हो। उसके बाद है मौखिक खेल गतिविधि। बच्चों को एक मौखिक गतिविधि ओला ओला बम का गोला नामक गतिविधि कराएंगे। इसमें बच्चों को एक गोल घेरे में बिठाएंगे, फिर एक दूसरे के हाथों पे हाथ रखकर मतलब ताली देकर ओला ओला बम का गोला कहकर फलों के नाम, रंगों के नाम, सब्जियों के नाम, पालतू जानवरों के नाम, जंगली जानवरों के नाम आदि बोलने को कहेंगे। जिस बच्चे पर कोई नाम नहीं आया तो वह गेम से आउट हो जाएगा, जो अंत तक रहेगा वो जीत जाएगा। इस गतिविधि से हम बच्चों को बहुत सारी मीनिंग याद करा सकते हैं। अभी हमारी कविता। इस दिन भी हम बारिश के मौसम से संबंधित कविता सुन सकते हैं। जैसे पहले दिन जो कार्य किया वही हम बच्चों से बारिश या बरसात के मौसम के बारे में संबंधित बात भी कर सकते हैं। उनसे कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे बारिश का मौसम आपको कैसा लगता है, बारिश के मौसम में आप क्या क्या करते हो, क्या आपने बरसात में कागज की नाव बनाकर चलाई है, बारिश के मौसम में हम क्या क्या प्रयोग करते हैं। फिर है मोटर स्किल यानी कौशल। यह गतिविधि बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छी है। इसमें बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे और अलग अलग पेपर पर कुछ अनाज के दाने, गेहूं, चना, राजमा, दाल, मटर को मिश्रित करके दें और बच्चों से इन्हें अलग करने को कहें। जिससे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे और उनकी झिझक भी दूर होगी। साथ ही वे समूह में कार्य करना सीख पाएंगे। यह कार्य हम और भी कई वस्तुओं के साथ कर सकते हैं।
अब देखते हैं 3/9/21 दिन शुक्रवार। परिचय। तृतीय दिन प्रथम कालांश बच्चों को एक एक के जोड़े में बैठने को कहेंगे, फिर उनको विद्यालय पर बातचीत करने को कहेंगे। जैसे जब आप पहले विद्यालय आते थे तब विद्यालय कैसा था, अब कैसा है, आपको क्या क्या चीजों में बदलाव दिख रहा है। फिर जो भी बातें निकले उनको कुछ बच्चों से सभी के सामने साझा करने को कहेंगे। इसी तरीके से कहानी, बच्चों को रेडियो और चुईया की कहानी को सुनाएंगे। हो सके तो बच्चों को रेडियो और चुईया का चित्र भी दिखाएं। कहानी सुनाने के बाद प्रत्येक बच्चे से कहानी को अपने तरीके से सुनाने को कहें। कहानी से संबंधित बच्चों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे रेडियो में कौन घुस गया, चुईया ने क्या किया, रेडियो में से कौन निकला। फिर है हमारा लेबलिंग प्रकार। सभी बच्चों से कहें कि आप अपनी क्लास को अच्छी तरह से देख लो, फिर एक एक करके बच्चों से क्लास में दिखने वाली वस्तुओं के नाम बोलने को कहेंगे और बच्चों द्वारा बोले जाने वाले नामों को बोर्ड पर लिखें और अपने दोहराने को कहें। कुछ जरूरी नामों को चार्ट पर लिखकर भी हम दीवार पर लगाते हैं तथा बच्चों को पढ़ने का मौका दें। फिर कविता में बच्चों को सहज पुस्तक से रेलगाड़ी की कविता सुनाएंगे तथा उसकी गतिविधि भी कराएंगे। बच्चों को रेलगाड़ी का चित्र दिखाएं या कोई भी कार्टून रेल की वीडियो दिखाएं। कविता सुनाने के बाद बच्चों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे रेलगाड़ी कहाँ पहुंची, रेलगाड़ी में कौन कौन बिठा, क्या बजने पर रेलगाड़ी चली, सफर कैसा बना। इसके बाद है मोटर स्किल। बच्चों को कुछ समूह में बांट दें, उसके बाद उनको अलग अलग रंगों के फूलों की पंखुड़ियां मिलाकर दें और बच्चों से रंग के आधार पर उसे अलग करने को कहें। या हम अलग अलग रंग के बर्तन रखें और उसी के आधार पर पंखुड़ियों को बर्तन में रखने को कहें। इससे बच्चों में रंगों की समझ विकसित हो जाएगी। अब है 4/9/21 दिन शनिवार। अनुभव पर चर्चा। सबसे पहले बच्चों को समूह में बैठा दें और उनसे उनके पसंदीदा त्योहार पर बात करने को कहें, जैसे दिवाली पर चर्चा। बच्चों को दिवाली के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। अब बच्चे अपनी अपनी बातें एक दूसरे को बताएंगे। उसके बाद सभी बच्चों के ग्रुप से एक एक बच्चे को पूरी चर्चा को क्लास में साझा करने को कहें। कहानी है। बच्चों को रीता की गुड़िया कहानी को पूरे हाव के साथ पढ़ाएंगे, फिर उसे एक एक करके बच्चों से क्लास में सुनाने को कहेंगे तथा कहानी से कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, जैसे रीता के पास क्या थी, गुड़िया कहाँ गिर गई, गुड़िया की मदद किसने की। प्रिंट से परिचय पर कार्य। सभी बच्चों से उनके नाम पूछकर ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे तथा फिर बच्चों से उनके नाम पूछेंगे। इस प्रकार हम यह गतिविधि कई तरह से कर सकते हैं, जैसे अपनी पसंद का पशु बताओ। सभी पशुओं के नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उनसे उनके पसंदीदा पशु पर गोला करने को कहें। कविता। बच्चों को 2 भालू नामक कविता को लय के साथ पढ़ाएंगे तथा अपने साथ दोहराने को कहेंगे तथा कविता से संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे, जैसे क्या आपने भालू देखा है, भालू कैसे रंग का होता है, भालू क्या खाता है, भालू कहाँ रहता है। मोटर स्किल। बोर्ड पर बच्चों को आयत, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त का चित्र बनाकर बच्चों को उतारने को कहें, फिर अपनी पसंद का रंग भरकर उस पर अपना नाम लिखने को कहें। कभी कभी इन चित्रों के पेपर को दीवार पर भी चस्पा कर सकते हैं। तो ये है हमारा 4 दिन का रजिस्टर, जो कि हमें शून्य सप्ताह के अकॉर्डिंग बनाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसकी PDF की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।